हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ठीक है, तो हम लोग बहुत अच्छी बात करने वाला हैं। ठीक है, क्लास 10th के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है कि सर हमारे लिए भी क्लासेस बनाइए, हमारे भी लेक्चर बनाइए। ठीक है, क्योंकि उनके ऑफलाइन क्लास चलते हैं, ऑनलाइन क्लास नहीं चलते हैं, तो वो लोग बोलें कि सर हमारे भी ऑनलाइन क्लास ले लें आप। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी जो पढ़ के जाते हैं उसको फर्दर अगर रिवीजन करना हो तो एक बार रट्टा मार लेंगे वहाँ से, अच्छी बात रहती है। ठीक, तो मेरा भी इच्छा है, दिली इच्छा कर दिया कि मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने कुछ बात करनी है कि सर फर्स्ट टर्म में जो एग्जाम, फर्स्ट टर्म में जो सीबीएसई बोर्ड जो गाइडलाइन करा हुआ है कि फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, 2 टर्म में हम बांट रहे हैं सिलेबस को। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म के फर्दर टॉपिक तो क्लियर खत्म हो चुके हैं, बस शॉर्टकट हम बच्चों को रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रिवीजन के थ्रू मैं सोच रहा हूँ रिकॉर्डिंग कर लूँ कि आपको क्रैश कोर्स की तरह एक काम करेगा, जो अगर आप एक दिन में भी कोई टॉपिक को रिवाइज करना चाहेंगे तो फर्दर 30 मिनट में आप उस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे और आपसे क्या हो जाएगा, जल्दी कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप 30 से 35 मिनट में उस चैप्टर को आसानी से समझ लेंगे, जो चैप्टर में आपके क्या है MCQ बनने वाले हैं और उससे क्या है आपके डाउट्स हैं। ठीक है, तो नो डाउट हम फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सर, पहला एक टॉपिक ले लेते हैं छोटा सा, सर्कल का, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, क्योंकि सर्कल का आपने क्लास 9th में स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ खूब अच्छे से, तो डिफिनीशन के ऊपर नहीं जाते हैं, बहुत अच्छी बात नहीं कर रहे हैं डिफिनीशन में, बस हम छोटी छोटी बात करेंगे। ठीक है, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है सिर्फ फर्स्ट टर्म के लिए 30 मिनट में लेक्चर को खत्म कर देना। ठीक है, तो वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि टर्म 1 के जो भी एग्जाम में जिस तरह से MCQ बनाए जाएंगे उसके पैटर्न के सभी क्वेश्चन, उसके कॉन्सेप्ट को मैं इस तरह से डील कर दूँ कि आप आसानी से एग्जाम में बैठो तो कर लो फटाफट। ठीक है, चलिए इस बात को हम देख लेते हैं अच्छे से। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि सर हमने क्या बात करनी है, यानी कि सर्कल से रिलेटेड कुछ बात करनी है ना, यानी कि सर्कल से ही रिलेटेड हमको कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है सर? नहीं, यानी कि हमें जो बात करनी है वो सब सर्कल से रिलेटेड बात करनी है, राइट ना? ठीक है, तो यानी कि सर्कल के बारे में बात करना है, तो पहले सर्कल से रिलेटेड अगर सारी बातें करनी है तो सर्कल के बारे में मोटी मोटा देख लो। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आप 9th में जानते हो पहले से, तो 9th में अगर आप जानते हो तो मैं बस यहाँ पर क्रैश कोर्स की मोटिव है, कोई डिटेल में यहाँ डिफिनेशन नहीं देना। ठीक है, तो एक छोटा सा बात कर लो। ठीक है, तो सर्कल क्या आप देखते हो, सर्कल को देखने का नजरिया क्या है? तो सर बोलते हो कि सर एक गोला होता है जिसके पास एक सेंटर होता है। अच्छा, मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, आप देखते हो वैसे, मैं ऐसे दिखाता हूँ। ठीक है, एक इरेजर करने वाला कोई दो यहाँ पर, भीमों का उधर से दो, हाँ दो। ठीक, तो हम लोग इसको देख लेते हैं अच्छे से, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, राइट ना, यानी कि सर्कल से रिलेटेड सारी बातें करनी है, तो पहले हम सर्कल को मोटी मोटा देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, सर्कल की क्या है, तो सर्कल की अगर मैं बात करूँ तो सर्कल के लिए क्या सोचते हो सर? सर्कल देखते ही सर आपके नज़रों में क्या आता है सर? गोला गोला। दुनिया के सारी वस्तु, ऑब्जेक्ट जो भी गोला दिखते हैं आप ऑब्जर्व करते हैं, नहीं सर्कल है ना, जो भी गोला गोला चीज़ दिखते हैं क्या है सर आपके लिए? सर्कल है, राइट ना। तो सर्कल का मोटी मोटा अगर मैं डिफिनीशन दूँ तो क्या देना चाहूँगा, तो क्योंकि 9th में बहुत अच्छे से बात करा हुआ है, डिफिनीशन पर नहीं आते हैं क्योंकि हमारा लेक्चर है 30 मिनट का, 30 मिनट पूरे टर्म 1 को कंप्लीट करना है। तो हमने मान लिया सपोज दैट हमारे पास एक सेंटर होगा, कोई फिक्स हमने कर लिया, वहाँ से हमने R डिस्टेंस पूछ लिया और एक चंगू मंगू को पकड़ाया है और कहा कि तुम दौड़ जाओ, और दौड़ने के बाद जो उसने पाथ कवर किया दैट मीन्स अ सर्कल। क्या है सर? सर्कल। सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस हमने लिया और उसको वहाँ से दौड़ा दिया ऐसे गोलंबर में, तो ये जो पाथ कवर कर लिया, ये जो बाउंडेड रीजन बना रहा है, ये बाउंडेड रीजन जो बनाया जा रहा है, ये बाउंडेड रीजन क्या है सर? इज नोन एज ए सर्कल। क्या है? सर्कल। बात समझ में आई? अच्छा सर, अगर आप यहाँ से यहाँ तक दौड़ोगे तो मुझसे क्वेश्चन नहीं करोगे, अच्छा सर आपने मुझे R डिस्टेंस पकड़ा कर दौड़ा दिया, तो बताओ हमने कितना दूर दौड़ा? पहली बात करोगे आप, तो मेरे सवाल करोगे ना, सर बहुत अच्छा किया मुझे दौड़ा दिया, लेकिन ये तो बता दो मैंने कितना दौड़ गया। तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं टीचर हूँ तो मैं ही बताऊँगा ना। चलिए, तो आप, मैं अगर ये पूछेगा बच्चा कि सर आपने R डिस्टेंस हमको पकड़ाया, कोई फिक्स कर दिया और मुझे पकड़ाकर एक सर्कुलर पाथ में दौड़ा दिया, ऐसे दौड़ा दिया गोल नंबर में, और जो ये हमने रीजन, हमने जो बाउंडेड रीजन हमने कवर करा, जो सर्कुलर बाउंडेड रीजन कवर करा, दैट मीन्स क्या है सर? बात समझते हो ना। तो सर आपने मुझसे सवाल किया कि आप बता दो सर हमने कितना दौड़ा, हमने जो दौड़ा वो कितना डिस्टेंस कवर किया, राइट ना। तो अगर मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा सर? तो डिस्टेंस, तो मैं बता दूंगा डिस्टेंस ऑफ अ सर्कल। तो देख भाई, तूने जो आपने एक सर्कल बनाया और आपने जो सर कवर किया ये पाथ, जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो सर 2πr ट्रेवल किया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2πr, यानी कि आपने सर यहाँ से R डिस्टेंस लेकर जो आपने सर्कल बनाया, ये सर पूरा डिस्टेंस कितना हो गया सर? 2πr। अच्छा, बहुत सारी किताबें इसको ऐसे भी लिखती हैं, डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस लिखती हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिखती हैं। क्या लिखती हैं? तो किसी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है उसी को सर हम डिस्टेंस बोलते हैं। क्या? किसी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है इज नोन एज अ डिस्टेंस। तो सरकमफ्रेंस भी क्या होगा सर? वही ना होगा, 2πr होगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई आपत्ति?
अच्छा सर, जो स्मार्ट किताबें होती हैं सर उसको सरकमफ्रेंस और डिस्टेंस नहीं लिखती है, वो पेरीमीटर लिखती है। क्या लिखती है? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल लिखती हैं। क्या लिखती है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो बोलते हैं कि सर सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? कुछ नहीं सर, मैंने बोला कि सर सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है। तो अगर मैंने आपको मैंने पेरीमीटर निकालने का सर सबसे अच्छा तरीका दिया है कि अगर सर कोई ज्योमेट्रिकल शेप 2D डायमेंशन में हो, कहाँ पर हो? 2D डायमेंशन में, तो उसके जितने भी डिस्टेंस है सभी डिस्टेंस को जोड़ दो, क्या हो जाएगा सर? आपका पेरीमीटर हो जाएगा, राइट ना। हमने बोला कि सर अगर कोई ज्योमेट्रिकल शेप क्या है सर? 2 डायमेंशन में हो, कहाँ पर हो? 2 डायमेंशन, तो उसके जितने भी डिस्टेंस हैं, जितने भी साइड्स, कुछ भी जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को सबको और सभी डिस्टेंस को जोड़ दो, क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। तो बोलो इसका पूरा डिस्टेंस कितना है सर? 2πr है ना, तो पेरीमीटर भी कितना होगा सर? बात समझ कि नहीं? यानी कि सर पूरा डिस्टेंस कितना है? 2πr, तो आप ऐड कर दो, क्या मिलेगा सर? पेरीमीटर। क्या बात समझते हो? नहीं समझ में? स्पीड नहीं है ना, समझ रहे ना? अच्छा सर, आपके नज़र में सर हो गया। यानी कि सर आपने क्या सीखा सर कि सर्कल ऑफ डिस्टेंस 2πr, अगर सर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होगा? पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होगा सर? 2πr। क्या इस बात को आप समझ गए? बॉक्स बना लो, ठीक है। अच्छा सर, आपने सर मुझसे एक सवाल पूछा कि आपने जब मुझे ऐसे रस्सी पकड़ाकर दौड़ा दिया और मैंने सर्कल बनाया तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? आपने सर बता दिया। सर ये भी बता दो, जब हम सर दौड़ रहे होंगे तो कुछ अपने इनसाइड सर कुछ इनक्लोज एरिया कवर कर रहे होंगे, है ना? कुछ इनक्लोज एरिया कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कुछ बाउंडेड, इस बाउंडेड रीजन में कुछ तो हमारा एरिया होगा ना कवर, तो सर वो एरिया कितना होगा? तो उस एरिया को हम कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं सर कि आपको क्लास 9th में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखा है ना, कि क्लास 9th में पढ़ा, अगर कभी भी 2 ज्योमेट्रिकल शेप, अगर कोई क्या हो सर, कोई भी हमारा ज्योमेट्रिकल शेप हो, क्या हो? कोई भी हमारा ज्योमेट्रिकल शेप हो, अगर 2D डायमेंशन में हो, क्या हो सर? 2 डायमेंशन में क्या हो? एनी ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है। नहीं समझ में? मिटाने वाला दो, मिटा देता हूँ, थोड़ा सा गंदा हो गया। लाइनें बहुत हो जाती है। देखिए, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप अगर कहाँ हो? 2 डायमेंशन में हो, तो कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप अगर 2 डायमेंशन में हो तो हमेशा हमेशा इस बात को याद रखना, जब भी उसका एरिया निकालना होगा तो बस उसका लेंथ ढूंढना और ब्रीथ ढूंढना होगी। सर ऐसा क्यों? तो मैं बताता हूँ सर, 2 डायमेंशन में जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप आपको मिलते हैं उनके पास सिर्फ लेंथ और ब्रीथ होता है, हाइट होता है नहीं। तो हाइट कहाँ से ढूंढोगे? उनके पास क्या होता है? लेंथ होता है, ब्रीथ होता है, यानी कि हाइट नहीं होता। बात समझा ना? क्या होता है? लेंथ होता है, ब्रीथ होता है और हाइट नहीं होता है। इसका मतलब आपने क्या समझा सर कि किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के पास क्या क्या होता है? एक लेंथ होता है और एक ब्रीथ होता है, हाइट नहीं होता है। इसका मतलब सर अगर मुझे एरिया इसका फाइंड करना होगा किसी भी 2D ज्योमेट्रिकल शेप का, क्या 2 डायमेंशन, 2D मतलब डायमेंशन होता है, क्या 2 डायमेंशन का मतलब होता है सर कि एक्स वाई प्लेन में एक ऐसा फिगर, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जो सिर्फ एक्स में हो और वाई में हो, जेड में ना हो। तो एक्स में हो और वाई में हो और जेड में ना हो, तो वैसे ज्योमेट्रिकल फिगर का अगर जब भी एरिया फाइंड आउट करना होगा तो आप हमेशा याद रखना उसके लेंथ और ब्रीथ की रिक्वायरमेंट होती है, न कि हाइट की। तो अब बताइए सर, अब इस सर्कल का अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो 2D है कि नहीं 2D है? एक्स वाई प्लेन में होता है कि नहीं होता है? तो अब बताओ, जब भी इसका एरिया फाइंड करना है तो क्या चाहिए हमको? सिर्फ लेंथ ढूंढना है और ब्रीथ ढूंढना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा। क्या? एरिया आ जाएगा। पर सर आपको ये बात पता ही नहीं है कि सर लेंथ और ब्रीथ इसमें होता क्या है? कुछ नहीं होता है। तो सर इसको सॉल्व करने के लिए हमने कुछ तरीके आपको दिए। क्या तरीके? हमने क्या करा कि हमने सर्कल बहुत सुंदर सा इसे बनाया, और सर ये क्या है? सेंटर से पास होने वाली लाइन को सर हम बोलते हैं क्या? डायमीटर बोलते हैं। सेंटर से पास होने वाली लाइन क्या बोलते हैं हम लोग? डायमीटर बोलते हैं, राइट ना। और हमने क्या करा सर कि हमने इसको सर बहुत छोटे छोटे टुकड़े पार्ट में सर काट दिया। इसे मैंने कैंची से, सीजर से क्या कर दिया, इसको छोटे छोटे टुकड़े पार्ट में ऐसे काट दिया, बहुत सारे पार्ट में, ठीक है, राइट ना। मान लेते 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 10, 11, 12, ऐसे 12 पार्ट में काट लिया हमने इसको। बात समझते हो ना? अब हमने इसको 12 पार्ट में काट लिया। अच्छा ये बताओ, जब आपने एक सर्कल को सर ऐसे छोटे छोटे ऐसे कैंची से आपने देखे ऐसे काटा, ठीक है, फिर ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, ऐसे ऐसे काट लिया, और आपने बीच वाली जो लाइनिंग है ना यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे आपने काट लिया, और इन दोनों को पकड़ कर सर आपने इसे फैला दिया। क्या? अब विजुअलेशन नहीं हो रहा है, हमने ऑफलाइन में इसका दिखाया ना, कैंची से काट कर, तो बस ऑब्जर्व कर लो, ये बातें ऐसे होती है। सर आपने बहुत छोटे छोटे पार्ट में काट लिया और सर्कल को काट लिया, और यहाँ पर पकड़ा आपने और क्या कर दिया सर, इसको ऐसे खींच दिया। जब खींचोगे तो कैसा बनेगा सर? ऐसा शेप बनेगा, ऐसा ऐसा बनेगा, ऐसे नहीं घूम फिर करेगा, ऐसे बनेगा। मतलब फिर इसको जब ऐसे घुमाओगे तो फिर सर्कल बन जाएगा। तो मतलब सर ये क्या होगा? अब देखिए ये वाली जो लाइन होती है,
ये वाली जो लाइन होती है ये पूरा, अगर कोई बंदा पूछे कि अगर सर आपने सर यहाँ से यहाँ तक पूरा दौड़ गया, सर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन अगर आपने आधा अगर दौड़ गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पाई आर। तो ये वाली आधी दूरी कितनी होती है, पाई आर। नीचे की आधी दूरी कितनी होती है, क्या इस बात को मानते हो? आपने सर मुझसे पूछा कि सर आपने 8 डिस्टेंस लेकर मुझे पूरा दौड़ा दिया एक सर्कुलर पाथ में, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैंने बोला 2 पाई आर। तो बोले सर अगर मैं आधा दौड़ूंगा तो कितना होगा, पाई आर। अगर आपने पूरा दौड़ा 2 पाई आर, आपने आधा हाफ दौड़ा कितना, पाई आर। याद है कि नहीं है? तो यानी कि सर आपने यहाँ से यहाँ तक पाई आर और यहाँ से यहाँ तक पाई आर। तो जब आप इसको पकड़ कर इसे खोलोगे तो ये ऊपर वाला पार्ट ऐसे चला गया ऊपर, और ऐसे हो गया ना, देखो ऐसे खोलोगे तो ऐसे ना हो जाएगा। तो ये पूरा क्या होगा सर, ये वाला डिस्टेंस सर पाई आर हो गया, ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, पाई आर। नीचे वाला डिस्टेंस भी कितना हो गया सर, पाई आर हो गया। बात समझते हो? और ये तो क्या है सर, आपका रेडियस ना है, तो रेडियस तो फिक्स ना होगा सर, आर आपका रेडियस क्या होगा, फिक्स होगा। तो ये डिस्टेंस क्या है सर, आर है। ये भी आर, तो इधर का रेडियस आर ही ना होगा। अब सर कुछ देखो कुछ दिखने लग गया, अपोजिट साइड आर इक्वल, मतलब रेक्टेंगल बना कि मैंने, अपोजिट साइड आर इक्वल मीन्स क्या हो गया सर, रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल का एरिया बोलो किसको नहीं निकालना आता था, रेक्टेंगल का एरिया जब भी निकालना आता था तो उसके लेंथ और ब्रीथ का मल्टीप्लाई करते थे ना। तो बस एगो साइड इधर से पकड़ो, एगो साइड इधर से पकड़ो, मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, पाई आर इंटू आर, पाई आर इंटू आर, कितना होगा सर, पाई आर स्क्वायर। बहुत समझ आ रही है बात है? अब सर ये जो एरिया आया है इस रेक्टेंगल का, पर ये था क्या, ये तो पहले सर्कल ना था, तो बोलो ये किसका एरिया हो गया, एरिया ऑफ अ सर्कल। क्या भेजे में सेट होगी बातें? तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा सर, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर। और सर मजे की बात करते हैं यहाँ पर, ध्यान सुनिएगा सर। अब हम क्या पता है सर कि सेंटर से पास होने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं सर, डायमीटर बोलते हैं। तो मैं अगर पूछ दूं सर, अगर मैं आपसे पूछ दूं, ठीक है, द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ द सर्कल, डायमीटर। तो आप एक यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख लेना सर, द लार्जेस्ट लेंथ, सुंदर सुंदर लिख लेना आप लोग, लेंथ ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर। बस सही है ना, लिख लोगे ना? नहीं, द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ अ सर्कल क्या होता है सर, डायमीटर होता है। तो यानी कि डायमीटर ही क्या सर्कल का सबसे बड़ा लेंथ होता है। बात तो याद करो, द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ द सर्कल इज अ डायमीटर, यानी कि सर्कल की जो सबसे बड़ी वाली लाइनिंग होती है वो क्या होती है सर, डायमीटर होती है। और सर्कल की सबसे बड़ी वाली लाइनिंग पास कहाँ से होती है, सेंटर से। नहीं तो यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो, अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर। तो डायमीटर को सर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सेंटर से पास होने वाली लाइन क्या बोलते हैं हम लोग, डायमीटर। अब डायमीटर सर आपने सुन लिया बहुत बार, तो कहोगे सर डायमीटर क्या है, तो डायमीटर को सर हम लोग डिनोटेड करते हैं डी से। कैसे करते हैं सर, डिनोटेड बाई डी से। अब डायमीटर कुछ नहीं सर, ये मान लेते हैं सर सेंटर से पास होने लाइन क्या होगी सर, डायमीटर होगी। तो यहाँ तक से रेडियस क्या हो गया हमारा, आर हो गया, और यहाँ तक से रेडियस कितना होगा सर, आर हो गया। था डायमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया सर, आर प्लस आर, 2 आर हुआ ना। डायमीटर बराबर कितना हुआ सर, 2 आर। आप यहाँ से ऐसे भी कह सकते हो, आर बराबर कितना हुआ, d/2। कोई दिक्कत बोलो है कि नहीं है? इसका मतलब सर ये निकलता है कि डायमीटर का डबल, अरे क्या होता है सर, अरे अगर आपको रेडियस, एग्जामिनर अगर क्या दिया, एग्जामिनर जो है अगर रेडियस दिया है, किसी सर्कल का रेडियस दिया है और आपसे डायमीटर पूछ रहा है तो उसका डबल कर दो, डायमीटर हो गया। लेकिन अगर आपको क्या दिया है, डायमीटर दिया है, क्या एग्जामिनर अगर डायमीटर दिया है तो क्या कर दो, उसका हाफ मार दो, रेडियस बन जाएगा। बात समझ रहे ना? अच्छा सर, आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो, बात यहाँ तक सबको समझ में है ना? अच्छा, आर बराबर कितना मिला सर, d/2 मिला ना। आप इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर दो, आर अपन क्या, आर इक्वल कितना होता है, d/2। इसको उठाकर यहाँ पुट कर दो, बोलो क्या मिलेगा, पाई, और d/2 पुट करो तो d का स्क्वायर अपन में 2 के स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, d स्क्वायर अपन में 4। बोलो कि नहीं हुआ सर? ये भी सर्कल का एरिया याद रख लेना। सर्कल का एरिया क्या है सर, ये भी एमसीक्यू में सर पूछ सकता है, 4 को ऑप्शन दे सकता है, और उसमें सर ये ना होकर ये ऑप्शन हो, तो कंफ्यूज मत होना। आप क्या कर सकते हो, इसको अच्छे से लिख लेना, राइट ना। चलिए सर, अब जब यहाँ तक आप पहुँच गए हो तो बोलो d बराबर कितना होता है सर, ही हम लिख दो, ही कहे नाराज है बेटा। तो ये 2r है, तो 2r की जगह d लिखोगे ना, देखो 2r इक्वल टू डी है कि नहीं, डी है, तो बोलो 2r इक्वल टू डी है, तो बोलो इतना बराबर मैं डी लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा सर, पाई डी। यानी कि सर आप समझ गए, डिस्टेंस ऑफ सर्कल कितना हो सर, पाई डी होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है,
पाई डी होता है। देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई डी होता है। बातें कर सकते हो, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अच्छा सर आपने नहीं समझ में आया ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बस समझ लो, ठीक है। क्योंकि अब क्रैश क्रॉस में कितना मैं देने कोशिश करूँ, ठीक है। अब तो ऐसे मिलने के बाद ऑफलाइन में समझ में आती बात है, क्या सर्कल है, सर्कल क्या लेवल है, मज़ा आता है सर। सर्कल तो मैं आपके सेट ऐसे कर दूंगा कि भूलोगे नहीं कभी लाइफ टाइम। बातें समझ में आई ना? चलिए सर। अच्छा एक इसमें नया टर्म आ रहा है सर, पाई। पाई क्या है, व्हाट इज पाई? तो पाई के बारे में सर हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमने क्लास 9th में इतना बात करा हुआ, इतना बात करो कि मत पूछो, ठीक है। तो पाई के बारे में सिंपल सर हम अपने एड बोर्ड पर्पज के देख लेते हैं, ठीक है। तो एड एनसीईआरटी क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पाई का मीनिंग क्या है, मैं वो फटाफट लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर बात कर लेते हैं, ठीक है। मिटा दूँ ना, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। मिटाने जा रहा हूँ, मिटा कर मिटाने जा रहा हूँ। चलो देखो इधर, अच्छा पाई की अगर मैं बात करूं तो सर क्या है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई डी है सर। तो अगर पाई की वैल्यू चाहिए तो डी को भगा दो इधर, पाई पर कितना मिलेगा सर, सी। इसको सरकमफ्रेंस को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट नाउ सी बाई डी मिलेगा। सी इज ए सरकमफ्रेंस, ठीक है। क्या मिलेगा सर, पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, यानी कि पाई इज नथिंग बट इज नोन एज अ रेशियो ऑफ अ सरकमफ्रेंस अपन में डायमीटर, रेशियो ऑफ अ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर। सरकमफ्रेंस और डायमीटर क्या होता है, रेशियो होता है पाई, ठीक है। अब इसके बारे में बात नहीं करना, बस इतना मैं लिख लेता हूँ कि पाई की वैल्यू नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं सर 22/7 यूज करते हैं। क्या करते हैं, ये लगभग में होता है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ठीक है। क्योंकि ये इरेशनल पार्ट होता है और ये क्या होता है, रेशनल पार्ट होता है, और इसकी हम डिस्कशन यहाँ पर नहीं करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। बात समझ में कि नहीं? तो पाई की वैल्यू बस याद रखना 22/7। अगर एग्जामिनर सर अगर पाई की वैल्यू नहीं दिया है तो आप 22/7 रखना, अगर दिया है तो 3.14 लिख लोगे ना, बात कर लोगे ना, मिटा दो ना। चलिए सर, सर अगर हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो थोड़ी सी बातें कर ही लेते हैं। अब इस वाले बंदे को हमने क्या बोला, हमने इसको सलाह दिया, एडवाइस दिया, इसको मैंने ऑर्डर दिया कि तुमने आर डिस्टेंस पर, तुमने क्या करो, एक सेंटर अपना फिक्स करो, वहाँ से आर डिस्टेंस लो और दौड़ जाओ पूरा। तो उसने कहा कि सर हमने दौड़ लिया, तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा, तो हमने सर डिस्टेंस लिख दिया, ठीक है। लेकिन मैंने उसको सलाह दिया कि नहीं तुमको पूरा नहीं दौड़ना है, तुमको आधा दौड़ना है, यानी कि क्या करना है, आधा मतलब सेमी, क्या एक सर्कल का सेमी पार्ट कवर करना है। तो मतलब मैंने क्या लिखा सर, अब हमारा पार्ट हो गया सर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर आप सर कोई सेमी सर्कल पाथ कवर करते हो, क्या सेमी सर्कल पाथ कवर करते हो, तो मैं आपसे एरिया पूछूंगा। तो सर एरिया पूछूंगा, क्या क्या पूछूंगा सर, पहले एरिया पूछेगा हमसे, डायमीटर पूछेगा हमसे, फिर पेरीमीटर पूछेगा हमसे, ये नहीं सब पूछेगा। बोले क्या पूछेगा, अगर हमने देखो भाई सर्कल पूरा कंप्लीट किया तो उसमें क्या क्या मिला, एरिया मिला, पेरीमीटर मिला, और सर हमने और से बातें करा। अगर हमने सेमी सर्कल दौड़ेंगे तो भी उसमें एरिया मिलेगा, और उसमें क्या मिलेगा, पेरीमीटर मिलेगा, और डिस्टेंस मिलेगा, ये सब मिलेगा ना, कोई दिक्कत? चलिए सर देख लेते हैं, पहला देखते हैं सर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, ध्यान दो। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, देखो सर, तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है सर, पाई आर स्क्वायर। और लेकिन सर मैं इसका अगर आधा कर दूं, क्या कर दूं, तो 2 से डिवाइड कर दो, आधा हो जाएगा। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा होता है ना, सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का आधा होता है। तो जब आपको सर्कल का एरिया चाहिए, किसका एरिया चाहिए, सर्कल का एरिया चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर। लेकिन सेमी सर्कल का चाहिए तो 2 से डिवाइड मारो, कितना मिलेगा, पाई स्क्वायर हो गया। अब सर दूसरी क्या बात करेंगे हम लोग, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी, नहीं सेमी सर्कल ना। तो क्या करोगे सर, तो मैंने बोला ना कि सर जब भी आपको 2 डायमेंशन में, क्या 2 डायमेंशन में पेरीमीटर फाइंड कर रहा हूँ, क्या फाइंड कर रहा हूँ, पेरीमीटर फाइंड कर रहा हूँ, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है सर, जितने भी साइड दिए हैं सभी डिस्टेंस को ऐड कर लो। तो सर ए वाला डिस्टेंस बोलो कितना है, पाई आर है ना, आपको पता है ना सर, पूरा डिस्टेंस चलेगा तो 2 पाई आर, आधा चलेगा तो पाई आर, और ये वाला डिस्टेंस कितना है सर, 2 बार, कितना है सर, 2 बार। तो क्या होगा सर, सर्कल क्या होगा, तो पाई आर प्लस में 2 बार, याद हुआ सर, कोई दिक्कत? एरिया भी हो गया, पेरीमीटर हो गया। अच्छा सर क्वार्टर का देख लेते हैं, मान लेते सर एक क्वार्टर हो गया, क्वार्टर होगा तो मतलब क्या होगा सर, ऐसे होगा ना, इन होगा, ये आर है, ये आर है, ठीक है, कोई दिक्कत? बस समझे ना सर। इसका हम क्या बता सकते हैं, क्वार्टर का सर हम एरिया निकालते हैं,
एरिया ऑफ अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। क्या सर, कितना होता है सर? तो ध्यान दीजिए सर, एक बात याद रखना, क्वार्टर मतलब सर क्या होता है, किसी का 1/4 पार्ट होता है, किसी का 1/4 पार्ट। तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है सर? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? तो इसका 1/4 कितना होगा? 4 से डिवाइड। तो क्वार्टर मतलब 1/4 हुआ, तो 4 का डिवाइड मार दो। अब इसका सर पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल। तो क्या करोगे सर? कुछ नहीं करना सर, ये वाली दूरी बोलो आर हुई, ये वाली दूरी आर हुई, और ये वाली दूरी कितनी हुई? देखो ये पूरी दूरी क्या हुई सर? पाई आर थी, और हम क्वार्टर का मतलब सर इसको और आधा पार्ट में बांट दो। तो नहीं समझता? तो बोलो ये वाली दूरी पूरी पाई आर है, और क्वार्टर मतलब इसको आधा पार्ट में बांट दो। इधर क्या हो गया? पाई आर बाई 2, तो इधर हो गया पाई आर बाई 2। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है सर? पाई आर अपन में 2। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया सर? पाई आर बाई 2। क्या डिस्टेंस कितना हुआ? पाई आर बाई 2 हुआ, और प्लस में ए आर, प्लस में ए आर। 2 आर लिख दो यहाँ पर, हो गया हमारा। क्या बात समझ में आई कि नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो? किसी को डाउट है? स्पीड ज़्यादा है कोई बात नहीं, आप 1 पॉइंट से कम कर लेना। स्पीड ज़्यादा है तो आप उसमें होता है ना 3 डॉट को दबाओगे तो वहाँ पर यूट्यूब में बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आगे पीछे करना कर लेना। थोड़ी भी क्रैश करो सर, जल्दी तो रहेगी, क्योंकि आप ऑफलाइन क्लास थोड़ा चल रहा है, ऐसे थोड़ा चल रहा है, क्लास नहीं चल रहा है ना, समय बहुत ज़्यादा है और हमने बहुत खींचना, तो भी बहुत बड़े टॉपिक्स होते हैं, इनको कवर करने में समय लगता है। क्या बात समझ में? क्या आपको सर इसके पेरीमीटर एरिया से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो डाउट क्लियर हो जाएगा? मुझे लगता है कि अब अगर किसी सर्कल है और सर्कल से उसका कोई भी सर अगर एरिया से रिलेटेड या पेरीमीटर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी आपकी, तो सर आप क्लियर हो चुकी होगी। क्या ऐसा कोई है जो अभी डाउट उसको आ रहा है? नहीं ना? कर लोगे ना सर? क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगले क्लास में कंटिन्यू। मिटा दो ना, मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है? दो वो बुक दो, ठीक है? देखिए ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे लेवल पर बूस्टअप करना है और एमसीक्यू बहुत अच्छे से बनाने हैं और काफ़ी अच्छे लेवल स्टैंडर्ड पर लेकर जाना है आपका अपने लेवल को, तो सर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मोस्ट सफिशिएंट, ठीक है, फॉर द सीबीएसई बोर्ड, ठीक है? और आपके लेवल पर जो भी कंपटीशन होते हैं सर उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो इसको सर आप बहुत प्रायोरिटी देंगे, ठीक है? ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे चलते हैं, पर ये इसको रेफर करेंगे एक बार, ठीक है? और यह पब्लिकेशन की आती है, ठीक है? और बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है इसको, और मैं तो अपनी क्लास में ये फॉलो करवाता हूँ हमेशा, ठीक है? क्योंकि स्टैंडर्ड ही मेरे यहीं रहते हैं। चलिए सर क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन लिखिए छोटा सा। इफ दिस सम ऑफ द एरिया ऑफ अ टू सर्कल with radii r1 and r2 is equal to the area of a circle radius r, then ऑप्शन सर आपके पास है R1 प्लस में R2 इज इक्वल टू R, ऑप्शन बी है सर R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर, ऑप्शन सी है R1 प्लस में R2 लेस देन R, ऑप्शन डी है R1 स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर लेस देन R2 का स्क्वायर। बोलो कौन सा ऑप्शन होगा? बी। देख लेते हैं, देखिए सर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कहा हुआ है सर इफ़ द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, सर किसी दो सर्कल के सम का जो एरिया है, दो सर्कल का जो सर एरिया का सम है वो सर इक्वल है किसी दूसरे सर्कल के एरिया के। बस मेरा तो उसने कह दिया सर कि पहला जो सर्कल है, पहले सर्कल का रेडियस R1 है, दूसरे का R2 है, और इन दोनों सर्कल मतलब बोला कि पहले सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, पहला एक सर्कल क्या है सर? फर्स्ट है, पहले सर्कल का रेडियस क्या है सर? R1 है,
और एक दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस क्या है सर R2 है। इन दोनों का सम सर क्या है, एक तीसरे सर्कल क्या है सर, तीसरे सर्कल के एरिया क्या है बराबर है जिसका रेडियस क्या है सर R है। उसने बोला कि एक सर्कल R1 एक सर्कल, दो सर्कल के एरिया का सम किसी तीसरे सर्कल के एरिया के सम के बराबर है, जबकि दोनों सर्कल का जो रेडियस दिया है R1 R2 और तीसरे सर्कल का जो रेडियस दिया क्या R दिया है। तब बताइए सर इनमें रेडियस में रिलेशन ढूंढ दीजिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो कुछ नहीं सर, पहला सर्कल का रेडियस R है तो इसका एरिया कितना लिखेंगे हम लोग, पाई R1 स्क्वायर। दूसरे क्या लेंगे सर, पाई, तीसरा क्या लेंगे सर, पाई R स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखो तो पाई 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 कट गया तो क्या बचा सर, R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। कोई दिक्कत? अरे सॉरी, इज इक्वल टू R स्क्वायर। बोलो कौन सा ऑप्शन हुआ बी? बस में, अरे बोलो समझ में आ गया नहीं? ठीक है, ठीक है, फर्दर अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, कंटिन्यू।